जय माता दी। जय बजरंगबली। हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर, जैसे कि मित्रों आप सभी जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की गई थी। फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, थर्ड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी एंड फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हमने बात की थी असेंडेंट के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस जो है असेंडेंट को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा जिस प्रकार से पैदा होता है उसको शरीर की प्राप्ति होती है, बच्चे का जन्म माना जाता है फर्स्ट हाउस। तो बच्चे का पैदा होना असेंडेंट फर्स्ट हाउस, हमने बात की थी, डिटेल ऑलरेडी दी हुई है। आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दूसरे भाव के बारे में बात की थी। बच्चा जब थोड़ा सा पैदा होने के बाद बच्चा जो है बोलना सीखता है। और ऑल्सो वी लर्न द लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सेकेंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, वो भी वीडियो अपलोड है। बोलने के बाद जो है बच्चा क्या करता है, तीसरे भाव की बारी आती है, जिसमें एफर्ट दिखाता है, चलने की कोशिश करता है, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करता है। एंड चौथा भाव, आज बारी है चौथे भाव की। चौथा भाव जो है बच्चा जो है बच्चे घर के आंगन के अंदर खेलता है, इसीलिए चौथे भाव को बोला गया है कि सुख भाव, माता का भाव भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में आज हम डीपली चर्चा करेंगे, व्हाट वी कैन लर्न अबाउट द फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। और इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी नीच के प्लेनेट जो है फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो उसके मंत्र जाप अवश्य ही किया करें। सो लेट्स लर्न टुगेदर अबाउट द फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज्योतिष का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके पास आपकी सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस है तो बहुत बड़ा आपके पास खजाना है। इस खजाने को यूज़ किया करें। और हर साल, क्योंकि प्लैनेट्स आर मूविंग, ट्रांजिट कंटिन्यू होते रहते हैं, और गोचर में ग्रहों को जरूर देखा करें और उस गोचर के ग्रहों को अप्लाई कीजिए अपने जन्म लगन के ऊपर। और राशिफल के आश्रय ना बैठे रहें। राशिफल ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का आप चेक कर सकते हो, 2 दिन का, एक वीक का, पर कंटिन्यू ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें कि भाई एक साल के राशिफल के ऊपर जो है आप डिपेंड हैं। यू विल गेट नथिंग। और आपके पास गुड थिंग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस होने के बावजूद भी गलत तरीके से चेक ना करें। इन डिटेल हर साल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करेंगे फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। इसमें काफ़ी चीज़ें, आई विल गिव माई बेस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। फोर्थ हाउस जो है, इसको केंद्र भी बोला जाता है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आप बेसिकली आपके जीवन में आपको सुख कितना मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भाई पैसे की घर के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की होती है? सुख और शांति की। तो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट कि भाई आपको जीवन में सुख कितना मिलेगा, आपको जीवन में शांति कितनी मिलेगी। और नॉर्थ, जैसे कि लगन रिप्रेजेंट करता है आपका ईस्ट। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लगन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके नॉर्थ को। सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके वेस्ट को। और 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके साउथ को। तो नॉर्थ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और ऑल्सो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके जमीन जायदाद हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका दिल कितना बेसिकली साफ है, फोर्थ हाउस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि भाई बड़ा ही साफ सुथरा दिल होता है भाई, और आपके मन में आता है भाई कितना अच्छा इंसान है, दिल बड़ा ही साफ सुथरा है, मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई धोखाधड़ी बंदे के अंदर नहीं है। तो फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट। वाहन आदि, गाड़ी बंगले आपके पास कितने रहेंगे, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। और आपकी माता का सुख हो गया, आपके पिता का बेसिकली सुख भी हो गया। माता और पिता बेसिकली फोर्थ हाउस से बेसिकली माता को देखा जाता है, सुख को देखा जाता है, बट कंबाइन करें माता और पिता के सुख आपको जीवन में कितना मिलेगा, फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट। आपके जो है बंधु बांधव हो गए, आपके मित्र हो गए, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस। आपकी पार्टनरशिप को भी, सेवेंथ हाउस भी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, और जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस भी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो मेक श्योर, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, फोर्थ हाउस के अंदर वीक प्लैनेट बैठे हुए हैं, या फिर फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर वीक है, बी केयरफुल। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां देखी हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की, दे लॉस द बिग अमाउंट, मिलियंस ऑफ डॉलर इन द पार्टनरशिप। सो बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर फोर्थ हाउस वीक है, बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द पार्टनरशिप। थोड़ा खाइए, सुख शांति का खाइए, बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द पार्टनरशिप। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। और फोर्थ हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके उदारता को लेकर आप कितने काइंड रहेंगे, आप कितने परोपकारी रहेंगे, कितनी शांति। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि भाई मन के अंदर शांति नहीं है, मन के अंदर हमेशा कोई ना कोई बेचैनी रहती है, या फिर हमेशा एक डिप्रेशन से घिरे रहते हैं। उनके आसपास की जो ओरा रहती है कि भाई डिप्रेशन रहता है हमेशा। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, एवरी टाइम दे आर हैप्पी, मन भी खुश रहता है। आप उनसे मिलते हैं, आपका मन एकदम से खुश हो जाता है कि भाई बंदा बड़ा ही हंसमुख इंसान है। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट।
और इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें कि फोर्थ हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, मन की शांति भंग हो सकती है, घर की शांति भंग हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस घर को भी रिप्रेजेंट करता है, घर की शांति को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनर पीस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फोर्थ हाउस बेसिकली आपके कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और आपके स्टोर जो भी आपकी चीज़ें घर के अंदर हैं, इन सब चीज़ों को फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, आपका घर कितना अच्छा लगता है अंदर से, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि भाई छल कपट करना, धोखेबाजी करना, कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस वीक होता है। बहुत से लोग इसीलिए पार्टनरशिप में भी नुकसान हो जाता है कि फोर्थ हाउस अगर वीक होता है, आप किसी के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से, चाहे वो फैमिली टू फैमिली पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ आप पार्टनरशिप करते हो, आपके साथ कोई ना कोई छल कपट या धोखाधड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस वीक होता है, मे बी आपका, मे बी जिनके साथ पार्टनरशिप की है उनका। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि फोर्थ हाउस अगर आपका वीक है, बेटर टू स्टे अवे ऑन द पार्टनरशिप। और अगर इन केस अगर पार्टनरशिप की हुई है, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। रियल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद बेच को भी लेकर इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का। प्रॉपर्टी के काम को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस। और इस भाव के अंदर अगर कर्क राशि है, मीन राशि है, या फिर मकर राशि अगर विराजमान है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी गई है। कारक हैं अगर जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के अंदर अगर आपके मरकरी विराजमान है, इफ मरकरी सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, इफ मून इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, कारक माने गए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट बेसिकली आपको देते हैं। आपका फोर्थ हाउस मजबूत हो जाता है। फोर्थ हाउस का मजबूत होना क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, मन की शांति, सुख और चैन जीवन में मिलना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली घर के अंदर शांति को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे घर घर तो भाई बहुत सारा, 10-10 कमरे हैं, 5-5, 6-6 कमरे हैं, पर घर के अंदर कमी किस चीज़ की है? सुख और शांति की कमी है। आपस में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, या फिर शादी होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता लगता है कि भाई बच्चा तो शादी होने के बाद बिल्कुल ही बदल गया, राइट। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपस आपस में तनाव, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मनोस्थिति को लेकर, आपके मन की स्थिति को लेकर, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? आपका छाती वाला पार्ट है, आपका मन वाला पार्ट है। हाउ यू हैंडल द डिप्रेशन, फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट। तो इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस वीक है, कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार जल्दी हो सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि चंद्र के मंत्र जाप किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध की उपासना किया करें। ओम एंग क्लीं सोमाय नमः, ज़्यादा से ज़्यादा ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः के मंत्र जाप पढ़ेंगे, आपका फोर्थ हाउस मजबूत होगा। फोर्थ हाउस मजबूत होगा, सुख शांति की वृद्धि होगी, इनर पीस आपको मिलेगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका इंक्रीज होगा। बेसिकली बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और इन मंत्रों के प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती ना करिएगा, मेक श्योर एज इट इज इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिएगा। मंत्रों में बहुत सारे, ऑलमोस्ट 70 to 75% पीपल आर चैंटिंग द रॉन्ग मंत्र। मेक श्योर मंत्रों को लेकर कोई भी मिस्टेक ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फोर्थ हाउस के अंदर अगर कोई भी अगर नीच का ग्रह विराजमान है, चाहे वो सूर्य देवता नीच का विराजमान है तुला राशि में, चाहे वो वृश्चिक राशि का चंद्रमा फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है, हालांकि कारक हो जाएगा बट फिर भी वृश्चिक राशि का है, इसलिए ठीक नहीं माना गया। और फोर्थ हाउस इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, वाहन को लेकर, गाड़ी को लेकर, और एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट द बिग एक्सीडेंट। इफ फोर्थ हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द एट्थ हाउस और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, your life in danger, you need to be careful, you need to take the lot of precaution, be careful on that। if your fourth house is weak, you can involve in the big accident। और बड़े बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। और रोगों के बारे में अगर मैं बात करूं कि फोर्थ हाउस क्या क्या रोग हमें दे सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस वीक है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके छाती को लेकर, आपके चेस्ट पार्ट को लेकर, चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपका हार्ट कितना मजबूत रहेगा, आपका हार्ट कितना वीक रहेगा। बहुत से लोगों को अर्ली एज के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है, राइट। आप देखते हो भाई, ही वॉज लाइक ओनली 35 ईयर ओल्ड और 41 ईयर ओल्ड या 45 ईयर ओल्ड, हार्ट अटैक हो गया। कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस इज वीक। और इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस के अंदर अगर कोई भी नीच का ग्रह बैठा हुआ है, उसकी डेली पूजा जरूर किया करें। चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो शनि है, राहु है और केतु है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जब पढ़ेंगे, जो भी जन्म कुंडली के आपके फोर्थ हाउस के अंदर नीच का विराजमान है,
और उसके तो आपका फोर्थ हाउस बेसिकली मजबूत होगा, सुख शांति की वृद्धि होगी। और अगर ये दिक्कतें चल रही हैं या हेल्थ इशू रहते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस के रोगों के बारे में बात करें, ये छाती के रोग आपको देता है, चेस्ट संबंधी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, और पसलियों के बेसिकली रोग दे सकता है, और मानसिक रोग, कहीं ना कहीं डिप्रेशन ले लेना जल्दी कि भाई अच्छा बोलते हैं ना कि भाई किसी का दिल टूट गया, या फिर यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि घर छोड़कर भाग जाना। तो हमारी जो बहनें हैं इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आप किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, आपका दिमाग घुमा दिया अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, आपने गलत स्टेप लिया, भाई घर छोड़कर आप भाग गए। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस वीक है, यस उसमें कनेक्शन फिफ्थ हाउस का भी होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, पर कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई किसी के बहकावे में आकर गलत स्टेप ले लेना, क्योंकि फोर्थ हाउस का कारक है चंद्र देवता और बुध, और आपके मन को मैनिपुलेट किया जाता है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि बुधवाणी, राइट, उसी को मैनिपुलेट किया, आपने किसी के बहकावे में आकर कोई ना कोई गलत स्टेप ले लिया। ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि भाई आपने ये स्टेप ले लिया किसी के बहकावे में आकर। स्पेशली हमारी बहनें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, किसी के बहकावे में आकर घर छोड़ देना, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस अगर वीक है, यस यू कैन टेक दैट स्टेप, और कहीं ना कहीं ये स्टेप आपके लिए गलत भी साबित हो सकता है। तो टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि प्लेनेट क्या है, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। और फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके लंग्स को लेकर, निमोनिया हो जाना, वीक लंग्स, ये सब चीज़ें, और हिचकी की प्रॉब्लम आना, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो जाना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर फोर्थ हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, तो कहीं ना कहीं कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट की प्रॉब्लम सामने आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कि हम न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि भाई समबडी गॉट इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, आप अगर एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो, अगर आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि डैलस के अंदर लास्ट विंटर के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ था। ऑलमोस्ट 100 और 200 कार वाज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। डैलस के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ था। तो सड़क के ऊपर आइस थी, कंटिन्यू एक ट्रक दूसरा ट्रक, एक के पीछे एक, ऑलमोस्ट 100-150 गाड़ियाँ जो है क्रैश हुई थी उस एक्सीडेंट के अंदर। यूट्यूब पर वीडियो है, जरूर देखिएगा। तो इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें कि एनीथिंग कैन हैपन। देखिए जी, खतरा बताकर नहीं आता। सही तरीका क्या है, आदि प्रिकॉशन जो है जन्म कुंडली के ऊपर नज़र डाल के वी कैन टेक द प्रिकॉशन। दिस इज़ अ रियली वेरी गुड कैलकुलेशन, और इसलिए ये जो सीरीज प्रारंभ किया है। और ये फोर्थ हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर फोर्थ हाउस के अंदर कोई वीक प्लैनेट है तो आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। आपके फादर और मदर के रिलेशन कैसे रहेंगे, फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट। और आपको शांति जीवन में कितनी मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बात किया, कि भाई कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बावजूद भी कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, या फिर ग्रीडीनेस होना, भाई मुझे और चाहिए, एक घर बन गया, दूसरा घर मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, लालच को भी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि फोर्थ हाउस अगर जन्म कुंडली के अंदर वीक है, उसके पर्टिकुलर मंत्र जाप अवश्य ही करें। अगर आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड वीक है, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कामों से आपको लाभ हो सकता है पार्टनरशिप वाइज। और अगर आपका फोर्थ हाउस मजबूत है, फोर्थ हाउस लॉर्ड मजबूत है, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। पर वो सब चीज़ें जन्म कुंडली से मालूम होगी। दिस इज अ जनरल प्रिडिक्शन फॉर फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, फोर्थ हाउस इन हॉरोस्कोप, के फोर्थ हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, मदर के साथ अच्छे रिलेशन होना, ये सब चीज़ें, माता पिता का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लेकर पार्टनरशिप वाइज यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी। तो ओवरऑल बात करें कि फोर्थ हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो अर्ली एज के अंदर ही आप अपना घर बना लेते हो। देखिए जी, काफ़ी लोग हैं 40 तक के हो जाते हैं पर अपना घर नहीं बना पाते, कहीं ना कहीं रेंट पे रहते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस आपकी जन्म कुंडली में कितना मजबूत है। और इसके ऊपर में मित्रों एक बात मैं करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि हस्बैंड और वाइफ, देखिए कि फोर्थ हाउस किसका जन्म कुंडली में ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके नाम पर ही घर लीजिएगा। क्योंकि फोर्थ हाउस, मैं ये बात भी इसलिए बता रहा हूँ कि फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कि भाई घर को भी लेकर, बोलते हैं ना भाई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, किसी के नाम पर आप लेते हो तो बहुत अच्छा फलती है, बहुत अच्छा फलता है किसी के नाम पर घर लिया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फोर्थ हाउस, पता लगा फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द एट्थ हाउस, या कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है और आप अपने नाम पर घर बाय करने की कोशिश कर रहे हो, पता लगा आपके जीवन साथी की कुंडली आपसे ज़्यादा बेटर है, आपसे ज़्यादा मजबूत है,
तो बेटर टू टेक द होम, बेटर टू बाय द होम ऑन योर जीवन साथी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने लाइफ पार्टनर जो है, आपके सोलमेट जो है, उसके नाम पर आप घर बाय करें, गाड़ी बाय करें, दैट विल बी वेरी वेरी गुड आइडिया। तो और यही नतीजा निकल कर आता है कि भाई मैंने एक जन्म कुंडली शेयर की थी आप लोगों के साथ, अगर एस्ट्रो गुरु का शो आप देखते आ रहे हो, कि उस जन्म कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस लॉर्ड वाज सिटिंग इन द एट्थ हाउस। हुआ क्या, जैसे ही फोर्थ हाउस की अंतर्दशा शुरू हुई, एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। एंड ऑल्सो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई दिक्कत सामने आ सकती है। सो पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि मैंने बात की इंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्थ हाउस, केंद्र बोला जाता है, सुख जीवन में कितना मिलेगा, कंफर्ट आपको जीवन में कितना मिलेगा। और नॉर्थ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, आपका हार्ट कितना अच्छा है आपका, आप कितने ज़्यादा काइंड रहेंगे, कितना आपका हार्ट साफ सुथरा है। छल कपट हो गया, गाड़ी बंगला वाहन, माता का सुख, माता पिता का सुख, इन सब चीज़ों को, आपके हार्ट का चेस्ट का पार्ट हो गया। और बहुत से लोगों को, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि भाई काफिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हेल्थ इशू कहीं ना कहीं वीक इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। इसमें फिफ्थ हाउस भी इन्वॉल्व होता है, पर अगर फोर्थ हाउस भी अगर आपका वीक है तो कहीं ना कहीं वीक इम्यून सिस्टम भी रहता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो छल कपट, पार्टनरशिप वाइज वी कैन से द लॉर्ड ऑफ मनी, कि अगर पता है आपको कि भाई आपकी जन्म कुंडली के अंदर पार्टनरशिप का भाई योग ही नहीं है, तो फिर क्यों इन्वेस्ट करना पार्टनरशिप के अंदर। तो बी केयरफुल ऑन दैट, इस चीज़ का जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के इसमें फोर्थ हाउस की जो मैंने बात की है मित्रों, के काफ़ी चीज़ें इससे हम ओन टाइम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। जैसे कि मैंने बात किया कि फोर्थ हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके मन को। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है, नई नई चीज़ों को लड़ना, नई नई चीज़ों को सीखना, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी हो गई, डीप नॉलेज किसी चीज़ की हो गई, आईटी की डीप नॉलेज हो गई। तो आपका बेसिकली मन करता है कि भाई मैं ये चीज़ सीखूं, राइट। तो फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई आपके नॉलेज गेन करना, किस चाहे एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो आपका आईटी फील्ड के अंदर हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हो कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई आपके डीप नॉलेज को लेकर भी। तो लंग्स के अंदर पानी भर जाना, आप देखते हो कि भाई ऑल ऑफ सडन किसी को हेल्थ इशू आया, लंग्स के अंदर पता लगा पानी भर गया, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस वीक है, एनीथिंग कैन हैपन। और उसकी महादशा या अंतरदशा आती है, यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। अगर अच्छा भी है तो फ़ायदा जरूर उठाइए, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और मेक श्योर पार्टनरशिप वाइज सतर्क रहिएगा। अगर फोर्थ हाउस वीक है, कहीं ना कहीं बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। ओन टाइम पार्टनरशिप करने से पहले एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। अगर ऑलरेडी यू आर इन द पार्टनरशिप तो मेक श्योर टाइम टू टाइम एक बार जन्म कुंडली दिखा लेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और इससे रेमेडी क्या है, देखिए जी, पार्टनरशिप में नुकसान ना हो, और यही ज्योतिष के फायदे हैं। जन्म कुंडली क्यों दिखाई जाती है, आपकी जिंदगी को जो है सुधारने के लिए, ताकि बच्चे जो है गलत ट्रैक पर ना जाएं। और आजकल जितना ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई है, स्पेशली जो मैंने एपिसोड बनाया था आर्यन खान की जन्म कुंडली, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा, देखिएगा जरूर। क्योंकि जब जब जन्म कुंडली वीक होती है, एक बोलते हैं ना भाई, एक बहाना बनता है और हादसे हो जाते हैं। एक बहाना बनना होता है, हादसे हो जाते हैं। आधी समस्याएं आपकी 50% हल हो सकती हैं वंस यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, वंस यू आर चैंटिंग द मंत्रा ऑन टाइम। तो ज्योतिष के बहुत फायदे हैं। इसमें टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। हमने बात की है फर्स्ट हाउस के बारे में, सेकंड हाउस के बारे में बात की है, थर्ड हाउस के बारे में बात की है, आज हमने बात की है फोर्थ हाउस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, क्या क्या चीज़ें उससे सीखने को मिलेंगी। बात करेंगे फिफ्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। और अब वंस अगेन रिमाइंडर कि मेक श्योर मित्रों ध्यान रखें कि इस तरीके से राशियों के घेरे में ना घिरे रहें। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो शादी करने जा रहे हो, चाहे वो बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, चाहे वो बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, जेम स्टोन्स वाइज भी मैं आपको बताऊं कि ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मुझे अभी भी एक जन्म कुंडली याद है कि फोर्थ हाउस के अंदर मंगल देवता जो है नीच के विराजमान थे। मेष लगन की जन्म कुंडली थी और फोर्थ हाउस के अंदर मंगल देवता नीच के विराजमान थे। किसी ने उनको जो है मूंगा धारण करवा दिया, मूंगा डालते ही एक्सीडेंट हो गया, राइट। तो देखिए जी, फोर्थ हाउस एक तो वाहन का है, गाड़ी का है, और पहली बात तो मंगल ऑलरेडी नीच का है, तो उसकी आप पावर बढ़ा देते हो। तो कभी भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर नीच का विराजमान है, उसका जेमस्टोन कभी भी धारण मत करें। बेटर टू डू व्हाट टू डू, कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जाप करिए। कभी भी सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, होली आती है या फिर दिवाली आती है,
इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें एंड यू विल लर्न द लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस शो। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना प्यार दिखाइए टूवर्ड शेयरिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। एंड इफ़ यू डोंट नो मी, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए एंड एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यार दिखाइएगा टूवर्ड शेयरिंग। और बहुत सारे मित्रों ऐसे वीडियो किए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बात की है कि भाई बहुत से लोग राशियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जाने क्यों ना करें एक साल का राशिफल चेक। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुलेंगी अगर आप राशियों के पीछे बैक एंड फोर्थ भागते रहते हो कि भाई हाय लेट मी चेक मेरा 2022 कैसे जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एंड आई विल ऑल्सो एड दैट वीडियो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो मेक श्योर क्लिक दैट एंड वॉच दैट। और आर्यन खान की वीडियो भी आपको दिखाई देगी कि कैसे कैसे उसकी जन्म कुंडली वीक थी। और हमारे यंगस्टर से तो मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए जी ध्यान रखें, हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे आदि के शिकार हो रही है, गलत संगत से नुकसान हो रहा है एंड एनीबडी कैन मैनिपुलेट यू। कोई भी होगा आपका फ़ायदा उठाकर आपको गलत संगत में डाल सकता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपने एफर्ट दिखाने कि भाई नहीं, आपने गलत संगत में नहीं पड़ना। मेक श्योर अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह वीक है, कोई गलत बंदा आपको मिल सकता है, गलत संगत में डाल सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और जन्म कुंडली के यही फायदे होते हैं कि भाई यू विल नो ऑन टाइम कि भाई ये पर्टिकुलर मेरा टाइम खराब है एंड देन आई नीड टू टेक प्रिकॉशन। तो टाइम टू टाइम आप जन्म कुंडली दिखाएंगे, आपकी आंखें खुलेंगी। तो ये अपना मैंने बेस्ट आपको दिया है अबाउट द 4th हाउस इन हॉरोस्कोप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपसे मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपसे विदा लेता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, हर हर महादेव।